लिखेंगे आरएमएस और एवरेज करंट करवा रहे थे ना। कौन सा क्वेश्चन हुआ था? 9 था 7? चलिए कुछ क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं एवरेज और आरएमएस पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आई का डेटा मान के चलो ऐसे दिया हुआ I1 I2 साइन ओमेगा टी प्लस I3 कॉस ओमेगा टी। ये मान लो करंट का डेटा आपको दिया हुआ है और आपसे इसमें एवरेज वैल्यू निकालने का है। कौन सा वैल्यू निकालिए बताइए? आई एवरेज आपसे कह रहा है निकालने के लिए और आई आरएमएस इस डेटा से फुल साइकिल के लिए, यहां भी फुल साइकिल के लिए। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आपको एवरेज डेटा निकालना है। चलो एवरेज, तो I1 का आप क्या ले लोगे बोलो? एवरेज। फिर I2 का भी क्या ले लोगे बोलो? एवरेज। और I3 का भी क्या ले लोगे बोलो? ये सारे का एवरेज आप कंसीडर करेंगे। और जब कभी आप एवरेज लोगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर एवरेज लेंगे तो I1 का एवरेज लेना है। इट्स क्वाइट सिंपल एंड इजी, याद दिला देते हैं आपको। I1 इंटू डी टी हो जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, और यहाँ भी डी टी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू टी, ठीक है। I2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लेंगे बताइए? सॉरी, एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी। I3 को भी बाहर कर लीजिए, एवरेज ऑफ क्या लेंगे बोलिए? कॉस ओमेगा। अब पता है फुल साइकिल के लिए साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी का डेटा क्या हो जाता है बोलो? 1 या 0? एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है, साइन स्क्वायर का 1/2। बोलो हाँ या ना? एवरेज 0 होता है। तो अगर ये 0 ही हो जाएगा तो ये दोनों खत्म। ये I1 बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी 0 टू टी, तो इसका हो जाएगा टी, और ये भी टी हो जाएगा, टी से टी कैंसिल आउट, ये I1। आई एवरेज बराबर I1 आंसर। अग्रीड? तो ये कौन सा करंट है जल्दी बताओ यहाँ से? इट्स एन एवरेज एंड आरएमएस। ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पिछले सेशंस में किए थे, उसी को थोड़ा कंटिन्यू करवा रहे हैं, ठीक है। और सॉरी, अभी एवरेज निकाला, आरएमएस तो निकाला ही नहीं। आरएमएस में बोला था, मैंने बोला था एमएस पहले निकालोगे, मीन और स्क्वायर। I1 का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करो, और I3 कॉस ओमेगा टी का स्क्वायर का मीन लेना है। मैंने बोला था ना, स्क्वायर मीन पहले लेते हैं। स्क्वायर और मीन क्या लेते हैं बताओ? पहले लेते हैं। स्क्वायर मीन अगर पहले लोगे तो एक बात बताओ, स्क्वायर और मीन अगर आप पहले कंसीडर करते हैं तो स्क्वायर और मीन का वैल्यू बोलो कैसे करेंगे? सिंपल है यार, आई आरएमएस में मतलब पहले एमएस लेने कहा था, और अगर आरएमएस लेना है साथ में तो सब पे क्या लगा लो बोलो, ठीक है। अब इसका निकालोगे तो इसका कितना वैल्यू होता है बोलो? यही हो जाएगा I1 स्क्वायर, हो जाएगा। डायरेक्ट कर रहे हैं। I2 का करोगे, भैया आरएमएस ले रहे हैं, ठीक ना, तो आरएमएस में इसका मीन स्क्वायर लेना पड़ेगा, तो इसको ऐसे थोड़ा सा बेहतर कर लो, स्क्वायर तो करोगे ही, ये भी कर देना एवरेज, स्क्वायर तो करोगे और एवरेज ले लोगे।
फिर से याद दिला देते हैं पिछले सेशंस में क्या बताया था। आरएमएस में बच्चे पीछे से 2 काम पहले करते हैं, स्क्वायर और मीन पहले लेते हैं। तो सभी का स्क्वायर कर लिया और ये वाला जो ब्रैकेट्स लगाया है वो क्या चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? मीन वैल्यू को। और रूट बाद में लगा दिया तो रूट मीन स्क्वायर हो। अब I2 का स्क्वायर I2 स्क्वायर हो जाएगा। ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बोलो? साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बोलो हाँ या ना? फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? I3 का स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। हाँ या ना? बोलो यार। अब मैंने क्लियरली कहा था इसका लोगे भैया ऊपर भी टी और नीचे भी टी कैंसिल फुल साइकिल में। इसका डेटा कितना आ जाएगा बोलो? वेरी गुड। कितना आ जाएगा बोलो? 1/2। फुल साइकिल के लिए 1/2 होता है इसका। और इसका भी क्या आ जाएगा बोलो? 1/2। क्या था ना ये? तो यहाँ से क्या हो जाएगा बोलो? I1 का स्क्वायर प्लस I2 का स्क्वायर इनटू 1/2 या फिर डायरेक्टली 2 से डिवाइड कर दें और यहाँ क्या हो जाएगा? I3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। हियर इज द फाइनल आंसर। बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, कभी गलती नहीं होगा सवाल में। समझ में आया कैसे किया? तो फुल साइकिल के लिए भैया साइन और कॉस का वैल्यू एवरेज में 0 होता है, जबकि फुल साइकिल के लिए स्क्वायर का वैल्यू कितने के बराबर? 1/2। क्या है? फिर भी आरएमएस ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। डोंट बॉदर अबाउट दिस, क्वाइट इजी एंड सिंपल क्वेश्चन, बट आइडिया आपका क्वाइट क्लियर एंड कंसेप्चुअल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 ऐसा ही कुछ समझते हैं। देखो, अगर आपको लेट अस सपोज ऐसा एक ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन बना के देगा, जैसे कि ऐसा मानो कि आपको एक ग्राफ बना के दिया ऐसा, और ये मान के चलो आई नॉट दिया, और यहाँ पे लेट अस सपोज दे दिया तो ट्रायंगल बना के दे, बोला इसका एवरेज डेटा निकालो। क्या निकालो बोलो? इसका एवरेज निकालना है आपको। ठीक है, बताओ ये करंट, अगर ये टाइम का एक्सेस है तो करंट कहाँ से कहाँ तक जा रहा है बोलो? इंटरवल के लिए 0 to 4 सेकेंड, और मैक्सिमम वैल्यू कितना ले रहा है? आई नॉट ले रहा है ना? अब देखो यार तुम करते क्या हो, समझना अच्छे से, है ना? पॉइंट, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक? 0 से 4, और ये भी, ठीक है। इसी को तो कहते हैं, जल्दी बताओ यहाँ से। आई एवरेज कौन सा? अब थोड़ा दिमाग लगाना, ये फिगर बना के एग्जामिनर आपसे क्या करवा रहा है? देखो मैं तुम्हें बेसिक्स थोड़ा समझा देता हूँ क्या होता है। जब भी तुम ये करते हो, एक्चुअली तुम क्या करते हो, इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या होता है पहले ये समझना, कि जब कभी आप इंटीग्रेट करोगे ऐसे डेटा को, तो ये जो आपको अंदर में ये जो एरिया दिखाई दे रहा है इस ट्रायंगल का, ठीक ना, वो एक्चुअली ये एरिया अंडर कर्व देता है। एरिया अंडर क्या देता है बोलो? कर्व। कर्व का मतलब होता है ग्राफ। कर्व का मतलब क्या चीज होता है? ग्राफ। किसी ग्राफ के अंदर का एरिया आता है इंटीग्रेशन से, इसका मीनिंग ये हुआ। जैसे मैं तुमसे कह दिया, समझो इस बात को थोड़ा सा और डिटेलिंग समझ, मैंने कह दिया ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस से बच्चा, ठीक है। मैंने कह दिया y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन है पैराबोलिक का, ये पैराबोलिक, ठीक है। अब मान लो यहाँ से ये लेट अस सपोज ये डेटा यहाँ पे कुछ 0 है और यहाँ पे l है, ठीक। इसको इंटीग्रेशन ऐसे करते हो, के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स 0 to l। तो बच्चा आपने निकाला क्या है? आपने ज्यादा नहीं किया, आपने इस अंतर का, अग्रीड। सिमिलरली आप आई एवरेज जब निकालते हैं तो ये कर्व के अंदर का आप एरिया कैलकुलेट करते हो। समझ में आई बात है? ये जाके तब सीखेंगे जब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन नाम का एक टॉपिक आएगा। और सारे बच्चे तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पढ़ने से रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ बेसिकली, जब कभी आपको ऐसे यूनिफॉर्म फिगर्स आ जाए तो याद रखिएगा आपसे एरिया अंडर द कर्व पूछा गया।
एवरेज डेटा निकाल रहा है, तो ऊपर वाला जो फंक्शन है वो एरिया दे रहा है। एरिया सिंपल है, बताओ ये कैसा फिगर सिमेट्रिकली बोलो, ये फिगर का कैसा शेप है बोलो। ट्रायंगल, और ट्रायंगल का क्या एरिया होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लगाओ और कॉन्सेप्ट लो, हाफ इंटू बेस, दिस इज बेस, 4 है क्या? हाइट, आई नॉट, आया नहीं आया? dt का इंटीग्रेशन बोलिए, t 0 से लेके 4, एक बार 4 एक बार 0, तो डायरेक्टली 4 हो जाएगा क्या? 4 से 4 क्या हो गया? आंसर क्या आ गया बोलो? आई नॉट बाय 2 क्या? अब देखो कोई बच्चा इसको अगर बेसिकली समझेगा तभी जाके आंसर करेगा सही। अब देखो कुछ बच्चा क्या करेगा, देखो मैंने ऐसे लिखा, अब वो थोड़ा बोलेगा मैं मैथ्स का ज्ञान लगाता हूँ, बोलेगा आई नॉट को बाहर कर दो, बोले ठीक, टी का इंटीग्रेशन करो 0 से 4, नीचे भी dt का इंटीग्रेशन 0 से 4 कैंसिल आउट करेगा, आंसर हो जाएगी आई नॉट। बोलो यार, पर आपने फील ही नहीं किया, एसेंस ही नहीं किया सवाल को। वही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ, अगर एग्जामिनर को आपसे इंटीग्रेशन करवाना होता, क्यों कर क्या रहा है? डिस्टेंस होगा ना ग्राफ का। ये ग्राफ एक्चुअली क्या है बोलो? एरिया अंडर द कर्व है। जब कभी आप इंटीग्रेट करते हो तो बाय डिफॉल्ट दुनिया के अंदर कोई ना कोई इक्वेशन का एक ग्राफ बन रहा है, उस ग्राफ का जो एरिया होगा वो एरिया आप निकालते हैं बाय डिफॉल्ट। ये जो तुम करते हो कभी, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन क्या है, तो आप बोलते हैं टी क्यूब बाई 3, 0 से लेके 1, एक बार 1 एक बार 0, क्या कर रहे हैं? बाय डिफॉल्ट आप एक एरिया निकाल रहे हैं। ये बात आपको नहीं पता है, बट ये रियलिटी मैथमेटिक्स ग्राउंड सेशन कहता है। आप जैसे ये क्वेश्चन ले लो, मैं टाइम के लिए भूल जाऊं ऊपर में क्या कर बना हुआ है, तुमने के एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन कर लिया 0 टू एल तक, तो तुमने क्या किया बाय डिफॉल्ट? पैराबोला का ये जो एरिया है अंदर का, ये तुमने कैलकुलेट किया है। बट नॉर्मल इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाई 3 होता है, एक बार एल रखिए एक बार 0 रखिए, सही बात है। बट उसका बेसिक मीनिंग क्या है? मीनिंग उसका ये है कि आप कोई ना कोई क्रिया निकाल रहे हो जो कि नॉन यूनिफॉर्म या यूनिफॉर्म शेप का है। तरीके से यहाँ भी क्या निकाला आपने? एरिया। आप डिफरेंशिएट करते हैं, क्या मीनिंग होता है इसके पीछे? आप दो क्वांटिटी के चेंज को कंपैरिजन कर रहे हो। आपने ना कह दिया dx पे पावर n बाई dx का क्या मीनिंग है? nx n माइनस 1, ठीक है, तो मतलब क्या होता है उसका? मतलब ये है कि दो चीजें एक साथ बदल रही है और दोनों के बदलाव को तुलना जब आप करते हैं तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। इंटीग्रेट करते हैं तब किसी नॉन यूनिफॉर्म एरिया का कर्व एरिया आप निकालते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ निकाला मैं। और ये जो एरिया है वो ट्रायंगुलर शेप का है, और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और बेस कितने का बना हुआ है? 4 का। हाइट कितने का है? आई नॉट का। ये कर दिया, और नीचे dt का इंटीग्रेशन 4 है, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ये आई नॉट। क्या समझ में आया? दोनों क्वेश्चन अपने जगह रेलिवेंटली थे, ये तो मैंने करवाया था ऐसा आपको प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन करवाया है, ऐसा नहीं करवाया ना एग्जैक्ट। चलो कर लो, जल्दी जल्दी फटाफट करो। रिवाइज इट इन द प्रॉपर ऑर्डर, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बोला मैथमेटिकल कैलकुलेशन है इसमें ज्यादा, बट काफी इजी है। अगर वंस यू एसेंस द चैप्टर इट्स क्वाइट इजी एंड सिंपल। बाद में 6-7 सर्किट्स भरने हैं, वो कर लेंगे, चैप्टर अपने आप समाप्त हो जाए। पहले बेसिक्स को क्लियर कीजिए, सर्किट्स बहुत जल्दी हो जाएगा कंप्लीट। जैसे ही खत्म होता है, हम लोग कम्युनिकेशन पे 2-3 दिन टाइम लगाएंगे, सॉरी कम्युनिकेशन ईएम वेव्स पे, और उसके बाद फटाक से बुक नंबर 2 में हम मॉडर्न फिजिक्स खत्म करेंगे पूरा। मॉडर्न खत्म हो जाएगा, अपना टेंशन दूर,
फिर बचेगा लाइट ओनली सिलेबस के आखिरी पड़ाव पे। क्वेश्चन नंबर 12।
हम लोग मैथ्स क्लास नहीं आते? अभी नहीं आते मैथ्स क्लास? मैथ्स 8 से 9 होता है ना? चलिए देखिए, ये आई नॉट है, ठीक है? और देखो ये साइकिल कैसे सर्कुलेट कर रहा है। ये मान के चलो 0 टाइम इंटरवल है, ये T/4 है, यहाँ पे T है, ठीक है? और आपको बोला है इसका आरएमएस डेटा निकालो। और कुछ ना दे रखा हो, तो बाय डिफ़ॉल्ट आप फुल साइकिल कंसीडर करेंगे। कुछ ना दे रखा हो तो क्या कंसीडर करेंगे? ठीक है? अब थोड़ा फ़ील करना बात को। एक ये जो फॉर्म दिया है तो स्टार्टिंग में मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसी करवाया था। उन एसी में बच्चा एक और एसी था, इसको हम लोग कह रहे थे स्क्वायर वेव फॉर्म। कौन सा वेव फॉर्म कह रहे थे? अगर मैं पूछूं कि इसमें आरएमएस का डेटा क्या आने वाला है, तो जो आई आरएमएस होगा, रूट मीन स्क्वायर, ठीक है? तो सुनो बात को यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो यहां से यहां तक 0 से लेके T/4 तक जो डेटा है करंट का वो आई नॉट में फिक्स है, हाँ या ना? बट T/4 से T तक वही डेटा फॉल डाउन होके आई का वैल्यू 0 हो गया है। स्प्लैश हो गया, देखो ब्लू लाइन यहाँ पर आ रही है। ये करंट ऐसे था, फिर डाउन हो गया करंट, फिर नीचे उठेगा, फिर आगे जाएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, व्हाटएवर। तो ये दे रखा है आपको स्क्वायर वेव फॉर्म। तो इसका आईआरएमएस निकालोगे, तो आईआरएमएस आप कैसे करते हैं? जो वैल्यू है आई नॉट का स्क्वायर, बोलो हाँ या ना? फिर ऐसे करके आई नॉट का स्क्वायर, ठीक है, इनटू dt और इसका मीन, बोलो यार यस और नो। मीन निकालते हैं आप। मीन निकालने के लिए आपको इंटीग्रेशन ही करना है फाइनली, यही करेंगे ना आप? तो डायरेक्टली मैं ऐसे करता हूँ, पहले ये किया आपने, मीन निकाला। भाई आपने क्या करना है? आरएमएस मीन निकालना है, तो हमने मीन निकाला, सॉरी फॉर दैट, ऐसे करके कर दिया आप, ठीक है? अब जैसे आपने निकाला तो देखो ये दो कैटेगरी में पहले फॉल डाउन होगा। ये करंट एक्चुअली फॉल डाउन हो रहा है दो कैटेगरी में। कैसे दो कैटेगरी में? बच्चा 0 से लेके T/4 तक ये मैक्सिमम वैल्यू ले रहा हूँ, हाँ या नो? तो एक तो डेटा होगा 0 से लेके T/4 का, ठीक है? भाई T/4 से कहाँ तक का? T तक का, ठीक है? यहाँ पे जो मैक्सिमम वैल्यू है, I का जो वैल्यू आई नॉट के बराबर है, और यहाँ जो करंट का वैल्यू किसके बराबर है? जी, स्क्वायर मीन, मीन ले लिया है आपने, ये तो बाद में लगाते हैं। मीन मतलब ये, और स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, मीन ले लिया dt लगा के, बोलो हाँ या ना? तो कैसे लिखेंगे देखो यहाँ से, आई नॉट का स्क्वायर इंटू dt, अग्रीड? पहला वाला इंटरवल 0 से T/4, अभी मीन निकाले, रूट नहीं लगाया है, ठीक है? प्लस T/4 से लेके t, हाँ या ना? इंटू आई इंटू dt, सही बात है। बट बाय डिफॉल्ट आई का वैल्यू कितना है सेकेंड इंटरवल के लिए? अरे बोलो सेकेंड के लिए कितना है? 0 ही ना? तो करंट का वैल्यू कितना है, बोलो? बोलो हाँ या ना? अब इसका स्क्वायर भी करना चाहो तो कर दो स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर भी क्या होना है? 0। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग को आरएमएस निकालना है, तो आरएमएस में पहले मैं क्या निकाल रहा हूँ? एमएस। स्क्वायर किया, मीन निकाला, मीन ऐसे ही निकाला जाता है। बट आप भैया भूल गए, नीचे क्या भूल गए? आपने टाइम इंटरवल भूल गए। टाइम इंटरवल कहाँ से होगा, जल्दी बोलो? टी 0 से लेके टी। टाइम तो यहाँ से यहाँ तक है ना भाई, समय थोड़ी रुक गया, करंट का घटाना 0 हो गया। फील किए नहीं किए यार? सवाल हो रहा ना, तो गुड क्वेश्चन।
तो बोलो यहाँ से 0 to t by 4 में कितना बचा था? I नॉट। बट t by 4 से t by उल्टा मतलब नहीं आ गया। अब ऑप्शन की बातों में आप बड़ा भी स्क्वायर करेंगे अलग अलग इंटरवल्स के लिए। तो अलग अलग करेंगे। भैया 0 से t by 4 में ये वैल्यू I नॉट था और t by 4 से t में ये वैल्यू तो 2 अलग डेटास है। इसका भी स्क्वायर डिटेल लगा के मीन मीन ऐसे ही लेते हैं इंटीग्रेशन करके। बोलो हाँ या ना? और टाइम इंटरवल 0 से t तक है ना? क्योंकि आपको कौन से साइकिल में निकालना है? कोई दिक्कत? समझ में आया कैसे किया? जब ये कर लिया तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखो बच्चा, मैं परीक्षा में बैठकर ऐसे आपको पेपर्स में आ जाएंगे एक फिगर बना के और आजकल थोड़ा सा देख रहे हैं एडवांस हो रहा है पेपर थोड़ा क्या एडवांस लिटरली पेपर हो रहा है। इवन की फिजिक्स के जो पेपर डिजाइन होके आ रहे हैं सीबीएसई के खास करके इवन की बिहार में चेंजेस देखे गए हैं। बिहार में कभी का दिमाग पूरा घूमता है। जैसे कि पिछले साल तो मैंने बोला था आप सर से बात कर ली ना, बायोलॉजी के पेपर में पी वाई क्यू रेकर ही नहीं हुआ, एक भी प्रीवियस ईयर नहीं आया। हो गया कल्याण। जो प्रीवियस ईयर बायो में पढ़ के गया था उसका एक भी क्वेश्चन नहीं निपटा है वहां पे जो रट के गया था। अब मैं बिहार बोर्ड पेपर कह रहा हूँ पिछले बाल का, मैं बोर्ड की बातें कर रहा हूँ। आप सर से एक बार बैठ के पूछ लेना, सर खुद बता देंगे आपको। एक भी क्वेश्चन नहीं है और जो बच्चा 10 साल का रट्टा मार के गया था उसको पता चला ऊपर से नहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं मैच कर रहा है। अमूमन तौर पे यही होता है, सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से लगभग आ जाता है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है डीप एनसीईआरटी पढ़ना, क्वेश्चंस करना, अलग-अलग सोर्सेस से क्वेश्चन लगाना, एनसीईआरटी एक्सरसाइज करना। कुछ लोग ऐसे करके आपको गलत इंस्ट्रक्शंस देंगे, केवल प्रीवियस ईयर लगा लो हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा। प्रीवियस ईयर तैयारी का एक हिस्सा है, तैयारी नहीं है। अगर प्रीवियस ईयर करने से अगर आपका सिलेक्शन हो जाता बहुत आसान बात है। 25 साल का कोई भी अमूमन बच्चा क्वेश्चन रट के चला जाएगा। एक किताब ही तो याद करना है। अब उसे क्वेश्चन मार्क करो कर लो। नहीं, प्रीवियस ईयर आपको ऐसे बनाना है ताकि आपका कांसेप्ट स्ट्रांग हो जाए। कल के दिन यही सवाल में T/2 और T/2 से लेके T कर दें। ये होता है प्रीवियस ईयर। समझ में आई बातें? क्वेश्चन वही है बट थोड़ा-सा डेटा चेंज किया। अब रट के चल गए इसका आंसर। पहला ऑप्शन यही वाला आंसर मिल गया, मार दिया टिक। नहीं तो वही दिख रहा है, फोटो वैसा ही है। अरे फोटो से क्या मतलब है भाई? दैट इज़ अ बेसिक थिंग यू हैव टू नो द कांसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन। चलिए आइए समझते हैं। आ जाओ। तो भाई आरएमएस निकालेंगे बच्चों। देखो यहाँ आरएमएस तो नहीं कह सकते, ये गलत होगा। आईएमएस निकाल ले, मीन स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो आईएमएस निकाला आपने, क्या होगा बोलो? आई नॉट स्क्वायर को बाहर करेंगे, क्या बचेगा? इंटीग्रेशन बोलो, dt 0 से लेके और यहाँ dt आई नॉट का स्क्वायर कर दोगे आप, dt का इंटीग्रेशन क्या बोलोगे बच्चों? t 0 से लेके क्या लिखोगे? t/4 और ये t माइनस क्या हो जाएगा? 0। तो आई नॉट का क्या हो जाएगा? स्क्वायर t/4 डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, बोलो हाँ या ना? एक बार t की जगह t/4, एक बार t की जगह 0 और यहाँ से t/t का वैल्यू t लिखो, यहाँ से हट गया तो क्या निकला बोलो? आप बताओ काम पूरा हो गया क्या? नहीं, अभी मीन स्क्वायर निकाले हैं, अब रूट निकालेंगे। तो आई आरएमएस का डेटा क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट ऑफ आई नॉट स्क्वायर बाय 4 दैट कम्स टू बी आई नॉट बाय 2। हियर इज समझे कैसे करवाता है? अब अगर सारे क्वेश्चन को इंटरप्रेट करो, आई गारंटी यू नोट से बियॉन्ड नहीं जाएगा, कुछ भी सवाल पूछे। ये मैं लिखिए दे रहा हूँ, मैं एक्सटेंट करा रहा हूँ। इतने क्वेश्चंस नहीं आते। बोर्ड में साला तो 3 प्रॉब्लम्स दे के तब आंसर करवाता, बट मैं क्या बोल रहा हूँ, नेचर सिग्नेचर बदल रहा है। तो हम मैक्सिमम चीज तो बना लेंगे बट हमको स्कोर बूम करना है। तो आखिरी के 10 सवाल 10 क्वेश्चन 10 नंबर का क्वेश्चन अगर हम गलत करके चले आए तो 90s के रेस से तो हम बाहर ही है ना फिर। एक को तो वो टच करना है, 90 तो सब रटवा ही देगा फिर। ठीक है, इंपॉर्टेंट इज कैसे टच करेंगे। संसु का नंबर आया था, संस्कृति का नंबर आया था 100। अब मैं संसु बोल रहा हूँ, लाइक बचपन से मैं संसु छोटी बोल रहा हूँ उसको। अब संस्कृति बाद में जाके नाम पता चला उसका है। मैं बहुत रियली बता रहा हूँ। जो बच्ची बड़ी होकर 6-7 में आ गई तो नाम पता संस्कृति है, और छोटी का नाम पता ही नहीं था 10 तक की प्राची है। मैं इतना बोल रहा हूँ। तो दोनों बहन का था यही क्यूरियोसिटी। व्हेन दे आर गोइंग टू क्रेव, दे क्रेव द न्यू सम्स, नया सवाल लगाना, नया कंसेप्ट लेना, वही चीज रट्टा नहीं मारना है।
उसके लिए मैंने कई बार बोला शॉर्ट नोट्स बना लो, कुछ एक्स्ट्रा चीज लगे ऐड कर लो, दैट इज फार बेटर फॉर यू। देखो मैं वो चीज भी बताता हूँ आपको जो मैं अपने प्रेप के लिए यूज करता हूँ, क्योंकि लास्ट आवर में भैया समय नहीं मिलता हमें फिर से वापस से पढ़ने का। यूं मोटी मोटी बुक्स आपको खत्म करनी पड़ती है भर भर के, उससे आप नोट्स निकालते हो, उससे आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालते हैं। लास्ट में आप किताब नहीं पढ़ के जा सकते ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। व्हाट यू हैव टू डू, ऑलवेज मेक द शॉर्ट नोट्स, बहुत कट एंड क्लियर, रिवाइज कीजिए, पंच कीजिए नए नए सवाल पर, और टाइम इंटरवल देख के कीजिए। 1 घंटा लगाइए, इतना में इतना सवाल निपटाना है, ये हैबिट डेवलप करो, तब जाके बनेगा बात। क्लियर है सभी को? चलिए, इसी तरीके से ये ग्राफ वाले क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद हम सर्किट्स करेंगे। सर्किट इज क्वाइट इजी एंड सिंपल। देखो, आपको नॉर्मल स्क्वायर वेव फॉर्म दे दे ऐसे करके, ठीक है, और आपको ये स्क्वायर फॉर्म बनाया, इसे सॉल्व करके दिखाओ, एवरेज लाओ, फुल साइकिल, मतलब 0 से टी, एवरेज लाओ, हाफ साइकिल, हाफ साइकिल बोले तो टी/2, वेरी गुड, और आरएमएस लाओ 0 से टी। अच्छा सुनो, एमएस में बोला ना, डिफॉल्ट जब पूछे क्या लेंगे आप? आरएमएस का डेफिनेशन डिफाइन ही हुआ है फुल साइकिल के लिए, सुनो आगे डेफिनेशन करवाऊंगा। डेफिनेशन फुल साइकिल के लिए डिफाइन है, और एवरेज हाफ साइकिल के लिए डिफाइन है। क्यों डिफाइन है? देखो मैं तुम्हें इतने कैटेगरी करा रहा हूँ, क्योंकि आपको सिलेबस में साइनसोइडल कर्व्स पढ़ने हैं, ये पढ़ना है आपको। तो आपके लिए डेफिनेशन एवरेज का हमेशा, क्या एवरेज का डेफिनेशन भैया हाफ साइकिल के लिए नहीं हो सकता? हो सकता है, ये डिफाइन किसके लिए करेंगे हमेशा? फुल के लिए। और एवरेज का फुल के लिए नहीं हुआ, हाफ के लिए हुआ, लॉजिक, क्योंकि फुल साइकिल के लिए एवरेज खुद ब खुद क्या हो जाता है? जीरो हो जाता है, जीरो। और हाफ साइकिल में पाई नॉट बाय क्या हो जाता है? पाई 2/पाई, डेटा आया था। आयो देखो, आपसे एवरेज पूछा, क्यों बच्चे थोड़ा सा लगेंगे, आंसर लेके आएंगे। मैंने कहा एवरेज अगर फुल साइकिल के लिए निकलता है, जो एवरेज होता है उसमें इंटीग्रेशन जो करते हैं, आप एरिया अंडर द कर्व लाते हैं, ये अंडर क्या लाते हो? कर्व। अब एक बात बताओ, सिमेट्रिकली थोड़ा सोचना बच्चा, इसमें और ये वाला एरिया देखो, तो ये सेम ही है, मतलब मैंने फिगर अलग बना दिया है, सेम ही है। ये भी आई नॉट तक गया, ये भी आई नॉट तक गया, ये माइनस आई तक गया, सॉरी, यहाँ टी है 0 से लेके, और ये क्या लो टी, 0 से टी/2 में यहाँ आ रहा है, तो टी/2 से 3 में ये एरिया आ रहा है। इस एरिया का वैल्यू लेते हैं, और नीचे वाले एरिया का वैल्यू माइनस होगा क्या? नॉर्मल बात है, नेगेटिव डेटा है। तो बताओ 0 से टी में ये है, और ये क्या हो जाएगा? माइनस है। आप कुछ भी निकालो, डेटा क्या हो जाएगा? 0। तो क्या चीज ये सिखाया मैंने आपको, ये ऊपर वाला एरिया नीचे वाले एरिया को कैंसिल कर देता है, और आई एवरेज का वैल्यू कितना होता है? हकीकत। और अगर मैं ऊपर वाले के लिए कहता 0 से टी/2, तो आई एवरेज निकालेंगे यहाँ से, यहाँ लिखेंगे आई नॉट इंटू डी टी, इंटीग्रेशन 0 से टी/2, इंटीग्रेशन है ना, नहीं होगा क्या? dt का इंटीग्रेशन t/2, यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन t/2, t/2 t/2 कैंसिल आउट, डायरेक्टली कितना आ जाएगा बोलो? आई नॉट। नहीं आएगा? अरे नहीं आया, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? ऊपर कितना लिखो, 0 से t/2 लोगे ना, नीचे से 0 से t/2 और t/2 कैंसिल आउट होगा, कितना हो जाएगा? 0। अब आपसे क्या कह रहा है? आरएमएस कह रहा है, अब इसमें क्या करोगे बोलो? आई नॉट का स्क्वायर इंटू डी टी, फुल साइकिल के लिए 0 से क्या चीज टी, फिर क्या हो जाएगा? डी टी, 0 से क्या हो जाएगा? टी, सब कुछ तामझाम करोगे, आई नॉट स्क्वायर बचेगा, बोलो हाँ या ना? तो फिर से रूट लेना है, तो आई नॉट स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा? आई नॉट, हियर इज द बोलो आया नहीं आया? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति किसी को?
तो इस केस में आपका आरएमएस भी सेम था और एवरेज भी क्या था, सेम था। एक तुमको पते की बात बता रहा हूँ, जो स्टॉप यू ओपन। आपसे एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ तक क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? अब यहाँ पे एक चीज जानो, इम्पोर्टेंट क्या है, एक आरएमएस का जो वैल्यू आया है, ये आईआरएमएस है, बोलो हाँ या ना? आईआरएमएस किसके बराबर है, बोलो? आई नॉट मतलब मैक्सिमम वैल्यू के बराबर आया है, और आईआरएमएस, आईआरएमएस आई नॉट में कितना है, 2। मैं भाई वहां बता देता हूँ, आप बेसिकली आरएमएस और एवरेज को देखोगे ना, एवरेज फुल साइकिल के लिए कितना हो जाता है, 0। कितना हो जाता है, 0। और आरएमएस कितना हो जाता है, आई नॉट बाय रूट 2। आई नॉट बाय क्या हो जाता है, रूट 2। ठीक ना? आई नॉट बाय रूट 2, रूट 2 का वैल्यू कितना होता है, बोलो? 1.414 होता है ना? अब देखो यहाँ से मेरी बात समझना, अगर आप आरएमएस और एवरेज में क्या रिलेशन है, याद रख, आई आरएमएस के बराबर, और आई एवरेज के बराबर होगा या उससे, क्या बोला, बोलो? आई एवरेज से आई आरएमएस क्या होगा, या तो बड़ा या तो उसके बराबर। और मैक्स टू मैक्स कहां तक जा सकता है आरएमएस, आई नॉट तक। ये एग्जांपल है स्क्वायर वेव फॉर्म, ठीक है? और ये छोटा भी हो सकता है और बराबर। तो तुम कहोगे एवरेज भाई आई नॉट निकला है, क्या गलत सलत पढ़ा रहे हो? कर दीजिए बराबर। अरे मेरे मैथमेटिकल डेटा क्या लिखा है, बोलो? I naught is equal to IRMS. It is either greater than or equal to. तो हल बना कैसे हो जाएगा? नहीं आया। या तो ये इसमें 30 है, इसके बराबर होगा, लेकिन बराबर नहीं, इसका बराबर होगा, नहीं तो उससे छोटा होगा। तो आपसे कोई पूछे कि मैक्सिमम करंट, एवरेज करंट और रूट मीन स्क्वायर करंट में क्या रिलेशन है, तो बता देता हूँ, सुन लो। रूट मीन स्क्वायर करंट एवरेज करंट के या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और आरएमएस मैक्स टू मैक्स कहाँ तक जा सकता है, कोई दिक्कत? वो अगर स्क्वायर वेव फॉर्म है तभी ऐसा होगा। स्क्वायर फॉर्म में ये तीनों रिलेशन वैलिड है, मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर। और परीक्षा में आपसे करवा सकता है, इन गिवन ग्राफ के अंदर इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन है, रिलेशन है कि आई मैक्सिमम, आई आरएमएस एंड आई एवरेज। इस स्क्वायर वेव फॉर्म में देख लो, तीनों सेम है, आई नॉट मैक्सिमम है, एवरेज भी क्या है, बोलो? सॉरी, आरएमएस भी क्या है, आई नॉट, एवरेज भी क्या है, यहाँ पे जो रिलेशन है तीनों क्या है, सेम है। तो जितना ही रिलेशन पूछे तो देखिए, याद रखिएगा, आरएमएस या तो बराबर या तो बराबर। हाँ, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? चलिए कर लीजिए, तो स्टार्ट कर लेना लास्ट वाले टॉपिक।
कल तो 15 अगस्त है, आप लोग आ रहे हैं? नहीं आ रहे? तुम्हें छुट्टी चाहिए, आजादी चाहिए ना? साले मैं अंग्रेज हूँ। मुझसे आजादी चाहिए। समोसा जलेबी खिलाइए। कल अच्छा क्वालिटी का नहीं मिलता है, बात समझो। आज आज पाकिस्तान का है वो। इस बार वो लोग अलग है, खुश है गोल्ड मेडल जीत के। जेवलिन थ्रो में उसको गोल्ड मेडल मिल गया ना। तुरंत नीरज चोपड़ा से कंपेयर कर दिया। नीरज को क्या मिला, सिल्वर? रक्षाबंधन कहाँ है भाई? 19 को? अच्छा दिन है।
कुछ इंपॉर्टेंट डेटा जो आपको याद रखना है, हो गया? लिखिएगा आरएमएस एंड एवरेज फॉर रेक्टिफायर। ये लिख लिया हो तो चलिए लिख लीजिए पहले। कुछ बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, करने दो। हाँ, स्टार्टिंग में कुछ रेक्टिफायर बोला था, क्या था रेक्टिफायर? एसी को कैसे में बदलता है? डीसी में। चार्जर्स में आपके यही लगा होता है। फुल वेव रेक्टिफायर। इसका डायरेक्ट रिजल्ट पंच करूंगा, कैसे बनता है नहीं बनता है, फिलहाल के लिए आप रिजल्ट दिमाग में रखोगे। इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर। ये यूज केस आएगा दूसरे चैप्टर में सेमीकंडक्टर्स में, तो अभी से बेस प्रिपेयर कर रहे हैं उसका। ये आई नॉट वैल्यू है, 0 है, T/2 है, T है, 3T/2 है। इसको फुल वेव रेक्टिफिकेशन कहते हैं। ऐसा ग्राफ बनता है। मोटे तौर पे ऐसे फिगर का आप डेटा डायरेक्ट याद रखोगे, पूछ लेता है परीक्षा में। अगर आपसे आई एवरेज पूछे या आई एवरेज पूछे 2 साइकिल के लिए, क्या चीज के लिए बोलो? हाफ और, वैसे बताओ नॉर्मली हाफ साइकिल का क्या होता है एवरेज का डेटा? ऐसे वाले कर्व के लिए हाँ 2/पाई। 2 क्या होता है? पाई। तो 2/पाई और क्या लगा देते हैं? आई नॉट। बताए थे। यहाँ फुल साइकिल के लिए भी याद रखिएगा, यही हो जाता है। ये एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है डायरेक्टली। याद रखोगे क्या हो जाएगा? 2/पाई इंटू क्या हो जाएगा? आई नॉट। और आई आरएमएस कह दे, क्या कह दे? तो आपका भाग्य अच्छा है, उतना ही होता है ना, ऑलरेडी है। और टाइम इंटरवल कहां से कहां तक बोला था? 0 से टी के लिए डिफाइंड है ये, ठीक है। बट हाफ और फुल के लिए वैल्यू सेम आता है, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ये चीज आपको फिगर बना के दे देगा और डायरेक्टली पूछ लेगा, वहां पे आप परेशान नहीं होंगे, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। और आपसे यही पूछेगा, डेरिवेशंस नहीं करवाएगा इस स्तर पे। और अगर आपसे जगह हाफ वेव पूछ ले, क्या पूछ ले? हाफ वेव। आप तो एज इट इज याद रखेंगे। इसमें मैं आपकी मदद बस इतना करूंगा कि मैं रिजल्ट बताऊंगा आपको। अगर आपसे हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करवाए, पहचानते कैसे हाफ वेव रेक्टिफायर को? तेरे बिन अब एक भी दम, तुझे कितना चाहे हार। ये हुआ हाफ वेव रेक्टिफायर। बीच में गैप्स नजर आएंगे आपको, तो ये हो जाएगा 0/2 टी, 3T/2, 2T, 5T/2। ऐसा इसमें खाली जगह मिलेंगे, इसको कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। कुछ बच्चा बोलेगा देखिए ना भैया, क्वेश्चन में गड़बड़ी था, प्रिंटिंग सही नहीं था। अरे वही क्वेश्चन बोला दूर दूर बना दिया। साला आप पढ़ाए थे नजदीक नजदीक, ये दूर दूर बना दिया। क्वेश्चन ही अलग था। आइए एवरेज सीखें।
फुल साइकिल, हाफ साइकिल, फुल साइकिल और क्या चीज, हाफ साइकिल। अगर आपसे कभी भी लाइफ में ऐसा पूछा जाए तो हाफ साइकिल का भैया वही हो जाता है, बार बार वही होगा। बट फुल साइकिल में थोड़ा चेंजेस, आई नॉट बटा पाई चार कर देता है। संयोग से यहाँ पे तो क्यों हटा दीजिए, और आरएमएस को पूछ ले तो यहाँ कर दीजिए आई नॉट बाई टू, क्या कर दो बोलो, और यहाँ था क्या, आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है, तो इसको कहते हैं फुल वेव रेक्टिफायर, इसको हाफ वेव रेक्टिफायर। इन दोनों का रिजल्ट आप दिमाग में रखिएगा, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद दूसरी पड़ाव की ओर हम बढ़ेंगे। तो हो गया आरएमएस और एवरेज आपका समाप्त। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, बोलो। अच्छा, मुझे ही बताना है। फेज डायग्राम क्या भरेंगे, फेज डायग्राम पहले लिख लो। कल केमिस्ट्री में क्या पढ़ाया था भाई, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और बस एक ही चीज, हाँ कौन सा, मिडिल डिफाइनिंग क्या था वो, नाम क्या था, कंसेंट्रेशन सेल, नाम ही भूल गए हैं कुछ लोग, क्या क्या ना बोल रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं डैनियल ट्रेसन, कौन है भाई, हद है। डैनियल सेल तो डैनियल ट्रेसन। काश वो पल पैदा ही ना हो जिसमें नजर। लड़का में कौन गायब है भाई, एक लंबू, और उसका दोस्त, और शान, नीतीश, चार लड़का। महिला में, महिला में कौन कौन गायब है भाई, मुस्कान, हरीश महिला है। अब तो महिला में तो हरीश।
नहीं समझेंगे सारे बच्चे? फेस एंगल एंड फेस डायग्राम बोल लिखो सारे बच्चे। अच्छा एक बार डेफिनेशन नहीं लिखे आप लोग ना, तो पहले डेफिनेशन लिख लो, उससे पहले आरएमएस और एवरेज का डेफिनेशन पूछ लेता है गंदा सा। लिखो। लिखिएगा एवरेज और मीन वैल्यू का डेफिनेशन। समझाते हैं, बाद बाकी सब कुछ पढ़ ही लिए हो। डेफिनेशन लिख लो, लिखो। द मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ AC, द मीन और द मीन और average value of AC, average value of AC, the mean or average value of AC over a half cycle, over a half cycle, over a half cycle is defined as, is defined as, is defined as the value of DC, as the value of DC, as the value of DC, direct current, as the value of DC, which would send, which would send, which would send same amount of charge through the circuit, which would send same amount of charge through the circuit, same amount of charge through the circuit, as it is sent by AC, as it is sent by AC, as by AC, sent by AC through the same circuit, as is sent by AC through the same circuit, through the same circuit in same time interval, in same time interval, in same time interval. देखो सीधी बात है, बहुत सिंपल, बहुत इजी। मान के चलो तुमने एक बैटरी लगाया, क्या लगाया? बैटरी लगाया, बैटरी देता है डीसी करंट। अच्छे से समझना डेफिनेशन, वो कौन सा करंट देता है? डीसी को। और तुम 10 सेकेंड तक उसको चलाए, किसको? बैटरी को। और तुमने क्या किया, वहां पे एक तुमने मान के चलो एक एमीटर लगा रखा, उसे तुम करंट मेजर कर रहे हो, तो तुम्हारे पास टाइम है और एमीटर तुमको करंट देगा। करंट और टाइम को मल्टीप्लाई करो तो चार्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो 10 सेकंड में मान के चलो उससे 10 कूलम चार्ज फ्लो किया। कितना फ्लो किया? अब आपको कितना वैल्यू एसी का चाहिए? किसका चाहिए? ताकि उतना ही करंट, उतना ही चार्ज फ्लो हो जितना डीसी के थ्रू फ्लो हुआ था। अब एसी आप कहां से लाएंगे? एसी घर के बोर्ड से आएगा। और डीसी कहां से आएगा? बैटरी से आएगा। तो मान के चलिए 10 सेकंड के लिए चला, 10 कूलम चार्ज प्रोड्यूस किया। तो इसके लिए भी 10 सेकंड चलाएंगे और कितना चार्ज प्रोड्यूस करेंगे? 10 कूलम। तो जितना वैल्यू एसी का चाहिए ताकि उतना ही करंट प्रोड्यूस हो, दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज, क्या कहलाता है बोलिए? एवरेज वैल्यू ऑफ क्या चीज? एसी। आया समझ में? और एवरेज वैल्यू हमेशा किसके लिए डिफाइंड है? हाफ साइकिल या फुल साइकिल के लिए? फुल के लिए तो जीरो है। तो आई एवरेज का डेटा क्या लिख लोगे इसके नीचे? बोलो। वही कहानी, आई एवरेज बराबर 2 I0 बाई क्या चीज? पाई। ये सब किया हुआ है ऑलरेडी, लिखो। आई एवरेज बराबर 2/पाई।
समझ में आई बातें? एसी अपने हाफ साइकिल में जितना करंट प्रोड्यूस करेगा, डीसी को भी उसी टाइम इंटरवल में उतना ही चार्ज प्रोड्यूस करना है। समझ में आई? देखो मान के चलो कैसे समझा देते हैं। मान के चलो एक एसी का एक लूप है। एसी का लूप कैसे बनता है? क्रेस्ट वाटर ऑफ, मान लो 20 सेकंड का है। कितने सेकंड का है? तो हाफ टाइम इंटरवल कितने का होगा? 10। 10 सेकंड में 10 कूलम चार्ज प्रोड्यूस किया एसी एक वायर के थ्रू। ठीक है, अब उतना ही मुझे 10 कूलम चार्ज चाहिए उतने टाइम इंटरवल में। किसके थ्रू? एसी की मदद से। तो कितना डीसी चाहिए ताकि उतना ही चार्ज प्रोड्यूस हो जितना एसी प्रोड्यूस करके गया था 10 सेकंड में। तो जितना अमाउंट ऑफ डीसी होगा ना, वही कहलाएगा एवरेज वैल्यू उसका रिटर्न। आ गया समझ में? तो कंट्रारी दूसरे वे से ले सकते हैं। डीसी को एसी, एसी को डीसी मान लो, क्योंकि दोनों में चार्ज सेम प्रोड्यूस करना है, डिफरेंट सेम। और आपसे कोई पूछे कि एवरेज वैल्यू किस चीज के लिए डिफाइंड है, तो आप बोलोगे चार्ज के लिए। किसके लिए? इसीलिए जहां पे चार्ज लिखे हो वहां पे इन्वर्टेड कोमा और उसको अंडरलाइन कीजिए। देखो कहीं चार्ज लिखा हुआ है, डेफिनेशन में जहां चार्ज लिखा है उसको इन्वर्टेड कोमा और अंडरलाइन कीजिए। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि एवरेज करंट किस चीज के लिए डिफाइंड है, तो चार्ज के लिए डिफाइंड है। ठीक है, अब लिखेंगे आरएमएस करंट डेफिनेशन। लिखिएगा आरएमएस करंट, द वैल्यू ऑफ डीसी, द वैल्यू ऑफ डीसी, द वैल्यू ऑफ डीसी, वैल्यू ऑफ डीसी, द वैल्यू ऑफ डीसी which would produce, which would produce same heat, same heat in a resistance, the value of DC which would produce same heat, same heat, HEAT heat in a given resistance, in a given resistance, in a given resistance, in a given time, in a given time, in a given time, given time, as it is done by AC, as it is done by AC, as it is done by AC, through the same resistance, through the same resistance, in same time interval, through the same resistance interval, through the same resistance, in the same time interval, in the same time interval, चलो भाई समझाते हैं। देखो यार, तुमने किसी एसी को पास कराया एक रेजिस्टेंस से, ठीक है, मान के चलो 10 सेकंड के लिए प्रोड्यूस कराया। फील करना बात को, कितने के लिए? 10 सेकंड के लिए। 10 सेकंड में जब एसी जाता है उस रेजिस्टेंस से, मान के चलो रेजिस्टेंस है 10 ओम का, 10 डेटा याद रहेगा आपको, और उसके अंदर जो हीट जनरेट हुआ 10 जूल जनरेट हुआ। कितना जनरेट हुआ? 10 जूल। अब हमको वही चाहिए, 10 सेकंड में ही चाहिए। और आप कौन से करंट ले लेंगे? एसी नहीं, डीसी। अब डीसी होगा ना, ताकि वो उतना ही हीट प्रोड्यूस करे जितना प्रोड्यूस करेंगे एमएस करंट, और वही चार्ज प्रोड्यूस करना हो तो डीसी वो वैल्यू जो उतना ही हीट प्रोड्यूस करे जितना एसी उसी रेजिस्टेंस से उतने टाइम इंटरवल में फ्लो करने पे किया था। समझ में आई बात है? उस अमाउंट ऑफ डीसी को क्या कह देते हैं? आरएमएस, नहीं तो एवरेज। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति?
चलिए टॉपिक डालेंगे फेज एंगल एंड फेज डिफरेंस, नहीं फेज एंगल एंड फेज डायग्राम। फेज डिफरेंस का डायग्राम मत करो, नहीं फेज डायग्राम भी चलेगा। चलो फेज एंगल करिए, काट दिए क्या? आइए सीखा जाए। अच्छे से समझिएगा, ये वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा सेम चीज। चलिए आई का सूत्र बताएं। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, ये बातें सभी को पता है क्या? बोलो। इसका ग्राफ कैसे बनाते हैं आप? यूं बनाते हैं क्या? ये जीरो था, ये t/2 और ये t, ठीक है। गौर से देखिए, आई बराबर आई नॉट अगर cos ओमेगा टी ड्रॉ करने को कहे, क्या चीज? तो cos ओमेगा टी का ग्राफ ऐसा बनता है बच्चा। अब डायग्राम को अच्छे से सीखिएगा, फोटो बनाने में सीखिएगा अच्छे से। ये जीरो है, ये t/4 होता है, ठीक है। ये होता है 3t/4 और ये तो t है ही, ठीक है। तो ये एकदम उल्टा चलता है। बट cos को मैथमेटिक्स में कुछ लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2। बोलो हाँ या ना। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। उल्टा देखो, 90 प्लस थीटा, π/2 इज 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। तो कुछ ऐड कर रहे हो ओमेगा टी में, तब ब्लू वाला कर्व बन गया। बोलो हाँ या ना। और बताओ ब्लू वाला कर्व ऊपर चला गया नीचे चला गया? ऊपर चला गया फिर नीचे है। हम उसी तरीके से दिमाग लगाना थोड़ा, सारे बच्चे फोकस करेंगे। अगर मैं साइन में कुछ एंगल ऐड कर देता हूं तो कर्व ऊपर से बनता है, ठीक है। आइए अपनी बुद्धिजीवी विवेक को इसका इस्तेमाल करें। आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और बोला आई टी माइनस फाइव बनाओ। आइए बनाया जाए कर्व, कर्व खेले। ये आई है बेटा, तो बोलो थोड़ा। तो ऐसे बना दीजिए, ऐसे बना, ऐसे बना दीजिए। इसको मान लीजिए कर्व नंबर 1। तो लिए बोलो, ठीक है। दूसरे वाले में बताओ प्लस फाइव है माइनस फाइव है? दो है ना, आगे तो ऊपर से कर्व स्टार्ट होगा, तो कर्व ऊपर से। बोलो बनेगा नहीं बनेगा? अब कुछ भी एंगल हो सकता है, बट कर्व किधर से बनेगा? ऊपर से। और यहाँ माइनस, तो अगर प्लस ऊपर से तो माइनस। वाह वाह वाह। बोलो हाँ या ना। तो इसमें डिजाइनिंग कर देते हैं, तुम लोग जो कर नहीं पाओगे पेन की मदद से। हमको रबिंग द स्केच। बोलो यार, ये नीचे से आ रही हो ऊपर से? जो जो कौन सा है? 2 नंबर, कौन सा नंबर? पहले ये बातें समझ में आई सभी को? तो अगर माइनस है तो नीचे से, और प्लस है तो, और जीरो है तो ओरिजिन से। कोई नहीं कर दिया, आ गया तो ऐसे करके बनाया। पक्का समझ गए सब? बोलो, समझ में आया? ये जो एक्स्ट्रा आप नंबर्स दे रहे हो ना, 555, आई इज कॉल्ड एज अ फेज एंगल। कौन सा एंगल? अभी हर बार आई ना, उलझुल मत कीजिए ज्यादा, इधर देखिए पहले।
आई का वैल्यू कौन सा एंगल है? फेज एंगल। ठीक है, तो फेज एंगल ऊपर में प्लस और नीचे में माइनस। अब देख, बात को थोड़ा फील करना, मैथ्स का चीज है क्या भैया? तो बोल, पाए वाले ऐसा ही सोचते होंगे, क्यों बोलते हैं बार बार? बिना पढ़ा सकते हैं। प्रेजेंट किया जाता है। देखो, तो ऊपर वाला फेज एंगल है और इसको फेज डायग्राम कह लो, और बेहतर इसको ऐसे कह सकते हैं, फेजर डायग्राम। लुक हियर, क्या है बोलो? फेजर डायग्राम। व्हाट इज फेजर? बोलो फेजर क्या होता है? कुछ होता है भैया, हमें क्या? आओ आओ आओ। है देखिए, जब कभी किसी साइनसोइडल फंक्शंस को, ये थोड़ा हैवी टर्म हो गया, आसान से बोलते हैं, तो ये कर्व को ना, आप जो कर्व ड्रॉ किए हैं, इसको अगर वेक्टर के फॉर्म में आप रिप्रेजेंट करें, किसके फॉर्म में? और वेक्टर कैसा होता है बोलो? बोलो हाँ या ना? फॉर्म में किसी साइनसोइडल फंक्शन, अरे भाई अभी तक पढ़ते हैं, कौन सा थीटा? साइन थीटा, और कौन सा थीटा? साइन। इसको वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हो, वेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम लोग कह देते हैं फेजर। क्या कह देते हैं बोलो? तो अभी हम इस साइनसोइडल फंक्शन का एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करने वाले हैं, बट उसके लिए कुछ बेस तैयार कर रहे हैं, ठीक है? मुझे पता है, उम्मीद था आपको यहाँ पे शायद तो याद है, एसएचएम नाम का चैप्टर है, क्लास 11 था भी। देखो, ये आगे से बनाया आपने, ठीक है? ठीक कह रहे हैं, घटिया सर। उस दिन ये कुछ लोग पे मुंह तोड़ दूंगा, इधर देख लो पहले। माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस क्या चीज? साइन गए, हो जाएगा कॉस ओमेगा टी, क्या चीज? और नीचे आ गए, ये बात एकदम जहन में, तब ये चैप्टर का एक अलग ही इंटरेस्ट है, जाके ये समझ बेहतर थे। साइन ओमेगा टी बताया, राइट या लेफ्ट? अभी राइट लेफ्ट बताने, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पर है। सब कुछ सही है, राइट या लेफ्ट ने पता है, क्या पूछ रहे हैं? बोलो नहीं क्या? ये क्या है? बोला मेरा बायां हाथ है। अरे भाई ये राइट ही है, मैं टर्न कर गया। कौन फिर? ये ऊपर और नीचे अप, और ये क्या हो जाएगा? तो ये बात आप में बैठा लीजिएगा, ठीक है? राइट साइड तो प्लस और लेफ्ट साइड तो ऊपर प्लस और नीचे, ऊपर प्लस और नीचे साइन, माइनस कॉस, और इधर साइन, ठीक है? कोई दिक्कत यहाँ से? ये दिमाग में आप बैठा के रखो, तो चलिए थोड़ा फील करना खुद को। ओमेगा टी प्लस क्या लिख सकते हैं? जीरो, बोलो कोई दिक्कत? अरे बोलो, ओमेगा टी प्लस जीरो में कोई बात कर दिया क्या? ऐसा होगा? नहीं होगा? अरे जीरो करो,
सिंपल। अरे बोलो हाँ या ना। मैं 0 ऐड किया तो क्या चेंज हो गया? सोच रहे हैं। आओ, अगर तुम्हें रिप्रेजेंट करने कहा जाए, आओ रिप्रेजेंटेशन सीखे, तब उसके बाद हम लोग ये सब सीखेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फेजर डायग्राम। आओ देखो कितने आराम से सीखते हैं। फिजिक्स इज सो सिंपल। आइए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यही बोल बोल के भैया 7 चैप्टर खत्म कर चुके हैं। साला अभी तक सिंपल नहीं लगा। बोलो यार, आई बराबर क्या होगा? ए, अलगे चल रहा है तुम लोग का। साला रहेगो। आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5/6। 5/6 क्या होता है? 5/6 45। 180/6 30 होगा ना। अब वो लोग प्लस वाला किधर से स्टार्ट होता है, ऊपर से या नीचे से? साइड से। अबे साला। एक से एक साला। तो इसने जोकर सब है। अरे वो लोग 5/6 की इसमें ऐड करे ना, ऊपर से या नीचे से? कर लें। देखो, तो ये 5/6 कैसे डिग्री वाला डिग्री। तो जब कभी आप एडिशन दे रहे हैं ना बच्चा, देखो यार, एडिशन का कर्व स्टार्ट होता है ऊपर। इसका अगर फेजर रिप्रेजेंटेशन करना है आपको, तो आपको 5/6 ऐड करना है। तो ये बात ही पता है कर्व। तो इसमें 5/6 ऐड करोगे ना, वो इस एक्स एक्सिस के ऊपर ऐड करोगे। मैं आपको ज्यादा बेहतर समझाना चाहूंगा। ऊपर से बेहतर बेहतर ये करिए ना कि जब कभी प्लस आए तो एंटी क्लॉकवाइज में क्वेश्चन करिए। कैसे ऐड करना है बोलो? तो ये यहाँ शुरू करेंगे, तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे, और इसमें 5/6 आप जोड़ोगे। ठीक है? क्यों? फील करना बात को। यहां से आप लिख सकते हैं आई नॉट, इसका इक्वेशन बोलो, आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ या ना? दिखाया। व्हाट इज दिस आई नॉट? ये लेंथ आई नॉट है। ये लेंथ क्या है बोलो? ये इंपॉर्टेंट है, वेक्टर एडिशन करवाऊंगा। तो ये जो लेंथ आपको नजर आ रहा है, ये लेंथ एक्चुअली आई नॉट है। और साइन ओमेगा टी रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये वाला जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, फेजर रिप्रेजेंटेशन है, वो एक्स एक्सिस के होंगे। ठीक। अब उसमें कितना करेंगे? 5/6। और एंटी क्लॉकवाइज 5/6 ऐड कीजिए। और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो कौन सा क्वाड्रेंट में आ जाएंगे? फर्स्ट। तो इसका जो इक्वेशन बनेगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस क्या चीज? 5/6। आपको फेजर भी आना चाहिए, आपको डायग्राम भी आना चाहिए, ग्राफ भी आना चाहिए, और ये भी। समझ में आया कैसे किया? अगर मान के चलो किसी में मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ता, अगर बोलते हैं बोलो 5/4 माइनस या प्लस? माइनस। अगर प्लस ऊपर है तो माइनस, और नीचे जाओगे तो कौन सा वाइज हो जाएगा? क्लॉकवाइज। वेरी गुड। क्या हो जाएगा? और याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक रूल में जो डायरेक्शन की सीक्वेंस कंसीडर किया गया है, वो एंटी क्लॉकवाइज ही किया गया है। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180, 270, 360, ऐसे घूमते हैं हम पॉजिटिविटी के लिए। और अगर नेगेटिव लेना है तो आपको ऐसे घूमना है। तो क्लॉकवाइज इज द नेगेटिव सीक्वेंस एंड एंटी क्लॉकवाइज इज द पॉजिटिव सीक्वेंस इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। इज इट ओके? अब आ जाइए, माइनस का फोर किया आपने, माइनस फोर का वैल्यू बोलो। वेरी गुड। क्या चीज बोलना है? 45 डिग्री। पीछे या आगे? पीछे, मतलब डाउनवर्ड या अपवर्ड? डाउनवर्ड। और कर्व भी डाउनवर्ड ही बनेगा। इसका कर्व ऐसा होगा, और फेजर कर्व ऐसा बनेगा। तो फेजर कर्व पैरेलल ही चलेगा, और 3-4 कर्व्स दोहरेंगे एक ही। तो इसलिए अभी बेसिक तैयार करा रहा हूँ, क्योंकि वहां पे 5-6 कर्व अगर ऐसे बना दे तो आप कंफ्यूज ना हो।
क्योंकि इसमें 5-6 कर्व ऐसे ही करके साइनसोइडल अलग बन जाते हैं एक ही में। और परीक्षा में आ जाता है, पता करके बताओ इसका क्या डेटा होगा। पहचानने सीखेंगे अच्छे से तो और अच्छा होगा। इसको बना दोगे नीचे, बना दिया। कितना इंटरवल नीचे करना है बच्चों? तो ऐसे क्लास स्पॉटिफाई डाउनलोड करोगे, ठीक है। और इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे बोलो? आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस माइनस, दैट्स इट। रिप्रेजेंटेशन समझ में आया सबको? दिस इज कॉल्ड एज अ फेज एंगल्स, इट्स कॉल्ड एज अ फेजर डायग्राम, एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्राफ। ये क्या कहलाता है बोलो? यहाँ पे तो आपको क्या आना चाहिए यहाँ पर? फेज एंगल्स कैसे निकालते हैं, फेजर डायग्राम्स कैसे बनाते हैं, और ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है। अगर आप ये फील करेंगे बात को, ये चीज, ये आपके लिए कुछ भी नहीं है फिर। याद रखना साइन ओमेगा टी यहाँ से हुआ स्टार्ट। कोई दिक्कत, कोई आपत्ति? कभी कभी आपको कॉस के टर्म में भी दे देंगे, कॉस वाला भी करवाएंगे। पहले ये क्लियर हो गया सब? कोई दिक्कत? चलिए जल्दी से कॉपी करेंगे। दिल्ली इबादत का कसम, तुझको मैं तू हासिल लगी है यही। यार जाओ तो ऊपर से पानी भर के ला दो यार, जल्दी जाओ। पानी नहीं है? जाओ जल्दी, ठंडा वाला लाना, जल्दी जाओ। वाह, जाओ। हैं? थैंक यू। हाँ, रहने था। समुद्री प्राणी लगता है ये बोतल। क्या बोतल है भाई? क्या बोतल है, तुम्ही का है?
दिया, ये पी लीजिए। कल क्लास ओपन रखना चाहिए क्या? कुछ लोग नहीं चाहेंगे ऐसा, कि कल ही का दिन है जलेबी कलेक्ट करने का। पन्नी लेके जाएंगे कलेक्ट करने के लिए, साला भरने लोगे थोड़ा सा आगे। आजादी में कुछ नहीं करना ही नहीं, सुबह से बैठ के रात तक वेब सीरीज कंप्लीट करना है, कोई इंस्टाग्राम चलाना है फिजूल का। नहीं तो आज छुट्टी है, वीडियो कॉल। और वीडियो कॉल करके फिर हिस्ट्री डिलीट। अच्छा मैंने गलती कर दिया, हमें भी हम वीडियो कॉल करते नहीं, हमें आता है, ये सही। आप है ना डायग्राम में ताकत क्यों लगा रहे हो शिवानी? एक लाइन में भी चल सकता है, आप एकदम छेद करके उसको आगे तक ले जाएंगी। कॉपी भी सांस लेने दीजिए उसको थोड़ा, देखिए वो बना रही है कितना अच्छा। सब नोट्स कॉपी में लिख रही है ना? अब कोई रफ कॉपी में लिखे तो बताऊंगा। यहाँ मुर्गा बने रहोगे रागस, नहीं सुधरेगा तुमने, ये करिया कॉपी लाने नहीं छोड़ेगा साला। बोले थे फेयर एंड लवली वाला लाओ, वो एक था ना, वो साइमन कमीशन है, ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, तो ब्लैक कॉपी यहाँ अलाउड नहीं है साला, क्यों लेके आता है? एकदम लाओ एकदम गोरा, और यहाँ यहाँ ही लिखो, वही चीज दिन काटने जाते हो घर पर। हाँ तो बताओ यार, इतना टाइम मिला, ऐसी चीज को दोबारा लिखेगा घर पे जाके, गजब के प्रबुद्धि हो लेकिन, प्रिजर बुद्धि। हाँ वो भी क्यों मिला? जर्मन से, पर क्या है, कौन जर्मन से गिफ्ट दिया? कॉपी गिफ्ट मिला, वाह अच्छा है, साक्षात सरस्वती जी घर लाइफ में आई हैं। अगले बार तुम बिना गिफ्ट करना। उसके यहाँ बर्थडे पर हंस। और बताइए, उधर स्कूटी, वो क्या नाम है, वो मूर्ति बैठाए हुआ था, वहां भगवान को स्कूटी पे बैठाए हुए था हंस के जगह, और लेके जा रहा था मूर्ति, एक से एक है। और एक जगह गए थे, ढाबा पर रुके तो हनुमान जी के हाथ में राइफल ने दिया था, गदा रिप्लेस करके, कि वो गांव का रास्ता जा रहा था, उसे एंट्रेंस द्वार नहीं होता है, तो पगडंडी हो गए, गांव दिखा, हम लोग वहां पे अपना गाड़ी रोके, और देखे दो हनुमान जी बने हुए हैं, गौर किए तो देखते राइफल है हाथ में। बोले यार, और वहाँ भगवान को सही में चेंज कर देता है, स्कूटी आके बताइए वो बैठा देता है, स्कूटी मतलब वो मिट्टी का स्कूटी, मतलब जो मूर्ति बनी रहती है, उसको हंस के जगह स्कूटी डाल दिया। अलग मॉडर्नाइजेशन है भाई, कल्चर के साथ क्या गेम है।
इस वही लाइक वही देखे हम लोग कि भगवान का भी स्क्रिप्चर अपने अपने अनुसार मॉडिफाई कर देते हैं। हटाएं, समझ में आया ये कैसे बना है? इस चीज का इस्तेमाल होगा नेक्स्ट क्लास में बहुत अच्छे से। उसके बाद ही हम पढ़ पाएंगे डिफरेंट सर्किट्स, और सर्किट्स खट 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 खत्म हो जाएगा। भाई पक्का, तुम्हें आ जानी चाहिए मुझसे। हाँ? वो कौन से लॉर्ड गवर्नर थे पहले? वॉरेन हेस्टिंग्स है ना, वो वाइस रॉय वगैरह कुछ बनाया था उनको, वॉरेन हेस्टिंग नाम। सर वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, किताबों में ऐसे लिखा रहेगा लॉर्ड शर्स, अभी तक उनको इज्जत दे रहे हैं भारतीय अभी भी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा एक मिनट, हमारे क्या नाम है, संविधान के अकॉर्डिंग ना, अपने नाम के आगे ना अपनी महानता को जताने के लिए कुछ नहीं लगा सकते, टाइटल से लाउड है, इसलिए हम लोग लगा देते हैं ना, जो भी वर्मा शर्मा। आगे आप नहीं लगा सकते। समथिंग मान के चलो, आपको बहुत बड़े आपका जमीन है दादाजी को, तो आप आगे से नहीं लगा जमींदार फलना। अरे कानूनन जुर्म है, ये चीज इंटाइटल्ड है, फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। आप अपने नाम के आगे कोई भी टाइटल नहीं लगा सकते ऐसा जो आपके डेजिग्नेशन को शो कर रहा हो। इट इज ओनली अलाउड, इट इज ओनली अलाउड फॉर कौन से के लिए? डिफेंस के लिए। कर्नल, ब्रिगेडियर्स, कैप्टन, बोलते हैं ना कैप्टन अमरेंद्र, तो कैप्टन इज यूज्ड फॉर। अच्छा, इवन यू आर नॉट अलाउड इफ यू आर पद्म श्री और पद्म विभूषण आपको मिला हुआ है, तो ऐसे नहीं कि पद्म श्री लगा दिया अपने नाम के आगे, आपका वो प्राइज वापस हो जाएगा। अगर कोई फाइल कर दिया कि इंसान अपने घर के आगे लिखा हुआ है पद्म श्री, मान के चलो किसी एक्स वाई जी, यहाँ राम नाम के किसी, ऐसा मान लेते हैं किसी मनोहर नाम के इंसान को पद्म श्री मिल गया, और वो अपने घर के आगे लिखा था पद्म श्री मनोहर, किसी ने अगर वो अर्जी फाइल कर दी, तो याद रखना उसका वो चीज वापस ले लिया जाएगा। नेवर शो योर डेजिग्नेशन, इससे डॉक्टर को अलाउड, डॉक्टर इज अलाउड, प्रोफेसर आर अलाउड, कर्नल्स आर अलाउड, सम ऑफ द डिग्निटरी पोस्टेज आर अलाउड, क्योंकि आपने डॉक्टर बनाया, पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी किए हुए हो, तो वो चीज आपकी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं अलाउड। अपने नाम के आगे अपना डेजिग्नेशन नहीं लगा सकते हो, पीछे लगता है, बोलेगा यहाँ का कलेक्टर कौन है ये, या फिर बोलेंगे डीएम साहब डायरेक्टली, अलग बात है। अब ये थोड़ी ना बोलते डीएम अमित कुमार, ऐसे नहीं बोला जाता, डेजिग्नेशन वो यूज नहीं कर सकता। या बोलोगे कहीं न्यूज़पेपर में तो चलते रहता है डीएम फलना, तो न्यूज में बताने के लिए बता रहा है ना वो, उसने फॉर्म भरने वक्त डीएम नहीं लिखना है उसको, समझ में ही बात है, साइन करने वक्त डीएम नहीं लिखना है, जिलाधिकारी का मुहर आता है वो लगेगा, या नीचे लिखा जाता है जिला दंडाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ऊपर सिग्नेचर आएगा, समझ में ही बात है। नेवर यूज द डेजिग्नेशन बिफोर योर नेम एंड द टाइटल्स आर अलाउड, टाइटल्स तो इसलिए देखते हैं ना, हमारे यहाँ तो सीधी बात है, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये हम लोग कास्ट बाइफरकेशन करेंगे तभी तो वोट कलेक्शन होगा। चलो, तो आप बात करते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं इसी के ऊपर, फोटोज। तुम सुबह खा के आते हो, कोई बात नहीं है, रहो भूखे, आ जाओ। I1
4 cos ओमेगा टी माइनस पाई बाय 3। बोलिए कहना करके लिखेंगे, सॉरी कैसे लिखेंगे, बोलो। वाई एक्सिस और है, देखिए ये cos ओमेगा टी है, से माइनस या प्लस, माइनस करें तो क्लॉक वाइज और प्लस करें तो cos ओमेगा टी बचा यहाँ पर, ठीक है। तो मान के चलो यहाँ पे cos है तो ये cos ओमेगा टी है ना, तो अगर लिखना चाहे तो I1 4 cos ओमेगा टी इसको रिप्रेजेंट करेगा, बोलो हाँ है ना। और माइनस में तो क्लॉकवाइज माइनस होता है। नहीं आया, अरे बोलो हाँ या ना। 5/3 5/4 कहाँ से आ रहा है? बोलो यार, यस और नो, कोई दिक्कत कोई आपत्ति? आया नहीं आया? सिमिलरली इसी बात को थोड़ा सोच के बनाओ, ये समझ में आया ना कैसे आया? कैसे बन एंटी क्लॉकवाइज में एडिशन या सब्सट्रैक्शन, एंटी क्लॉकवाइज में ऐड करते हैं और क्लॉकवाइज में क्लॉकवाइज है ना बच्चा, तो नहीं सॉरी माइनस 5/3 है तो माइनस करोगे ना, और कॉस ये होता है, देखो कॉस है तो सब में माइनस किया तो क्लॉकवाइज माइनस करेंगे, घड़ी ऐसे चलता है। अब मैं तुमसे इसीलिए लेके पूछता हूँ, A2 बताओ ना। 4 cos ओमेगा टी माइनस 5/2, बोलो तो कहाँ चला आएगा? कहाँ पीछे? 90 डिग्री आगे घूम जाना है, कैसे? ऐसे या ऐसे? एक्स एक्सिस, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड लेफ्ट साइड, राइट साइड माइनस है ना, ये हो जाएगा, आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बोलो? 4 cos ओमेगा टी माइनस, और इसी का बच्चे 4 sin ओमेगा टी कहते हैं। अरे देखो, cos 90 माइनस थीटा या थीटा माइनस 90 sin थीटा, बोलो आया नहीं आया? अगर मैं तुमसे ये पूछता, I3 ये मैंने लिखा है, I1 क्या लिखा? I2 और ये क्या लिखा है बोलो? I1। मैं तुमसे I3 पूछता हूँ, बोलना सब कोई। 4 cos ओमेगा टी प्लस 5/2, बोलो तो, बोलो। राइट साइड लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड होगा 90 डिग्री होगा, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि प्लस हो रही है तो इससे घूम के यहाँ आएंगे, तो ये क्या चीज को रिप्रेजेंट करेगा? I3 को। I3 क्या है बोलो? 4 cos ओमेगा टी प्लस, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ रहा होगा। क्या माइनस? हाँ, cos 90 डिग्री प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन ओमेगा टी भी होगा, वेरी गुड। क्या बोलेंगे इसको? माइनस 4 साइन ओमेगा टी होगा ना। 90 प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, 90 माइनस थीटा इज, अच्छा कुछ सुनो, और पता है आप लोग परेशान हो गए। cos थीटा प्लस 90 माइनस साइन थीटा, ठीक है। cos थीटा माइनस 90 प्लस साइन थीटा, ये भी याद रखोगे। कोई दिक्कत यहाँ से? आया समझ में कैसे बना? तो एंटी क्लॉकवाइज है तो क्या करेंगे वो, तो प्लस या माइनस? प्लस। और क्लॉकवाइज है तो प्लस, ऊपर या नीचे? ऊपर। नीचे या राइट साइड, माइनस साइन और माइनस कॉस, अगर ये बन जाएगा, ठीक है। फेजर बनाना सीख गए, आप भी इसे इंटरप्रेट कर लेंगे, चलो बना लो फिलहाल। काश वो पल पैदा ही ना हो, उस पल पे नजर
जल्दी इसमें क्या क्या चैप्टर लेना है बोलो फिजिक्स में बताओ फिजिक्स में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या ईएमआई और करंट इलेक्ट्रिसिटी और इधर बायोमोलिक्यूल्स और